नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं बातों बातों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे मेहमान हैं ज़हीर अहमद गच्छन जी। सबसे पहले स्वागत है आप जी। बातों में आज हम बात करेंगे बेरोज़गार से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों पर कि जिसकी वजह से 2,500 या 3,000 की संख्या में परिवार काफ़ी कुछ परेशानियां उठा रहे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। मैं आपको बता दूं कि संडे मार्केट हर हफ्ते यहां पर लगता है और उससे जुड़े हुए कुछ जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष ज़हीर अहमद गच्छन जी मेरे साथ हैं। यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मेरा सवाल ये है कि ये जो संडे मार्केट लगती थी ये कितने साल पहले से लग रही थी और क्या क्या इसके नियम थे आप लोगों के लिए? जी, ये सन 2004 से लगती है संडे मार्केट। और पहले जो पर्ची थी वो 100 रुपये की थी। अब हाल फिलहाल आके जो है नगर निगम ने शुल्क बढ़ा दिया और 300 रुपये शुल्क कर दिया। 300 रुपये शुल्क कर दिया। जी जी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि अभी अचानक आप लोगों का ये 2 हफ्ते से संडे बाज़ार नहीं लग रहा है? क्या मानते हैं आप, क्या ऐसा आदेश आया और कहाँ से आदेश आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में जो ये चल रहा है अतिक्रमण वगैरह चल रहा है, तो इसमें से पेज नंबर 6 में एक सिर्फ संडे की एक लाइन आई है। हम तो अतिक्रमण में आते नहीं, कोई बल्ली नहीं है, कोई फट्टा नहीं है, कोई टीन शेड वगैरह नहीं लगा रखा। सुबह को आना है, शाम को घर चले जाना है। सप्ताह में 1 दिन का बाजार है और इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कोई पिलर गड़ा रखा हो, कोई टीन शेड हो, आते हैं नगर निगम को शुल्क दे के चले जाते हैं। अच्छा, क्या क्या इस संडे बाज़ार में क्या क्या बिकता है और कौन कौन लोग जो है ना प्रभावित हो गए हैं, ये बताइए। संडे बाज़ार में एक से एक इम्पोर्टेड चीज़ मिलती है, एक से एक शर्ट मिलती है। जो शोरूम पर आपको शर्ट 800 रुपये की मिलेगी, संडे मार्केट में आपको 60 रुपये की, 50 रुपये की मिल जाएगी। बहुत सस्ता बाज़ार होता है। अच्छा, इससे जुड़े हुए और कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं? आप उनकी संख्या जो है ना कितनी होगी? इससे तो कम से कम हज़ारों लोग हैं। कोई कपड़ा बेचने वाला आएगा तो उसका धुलेगा कपड़ा, बटन वाला है बटन लगाएगा, सिलाई वाला है थोड़ा सिलाई करेगा। हज़ारों लोग हैं इससे जुड़े हुए इस कारोबार से। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे ये करती है कि हम जो है ना रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको रोज़गार मिलेगा। और ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप अपनी ज़बान से ही बता दीजिएगा। नहीं, सरकार अगर रोज़गार का दावा करती है तो हम भी तो बेरोज़गार हैं। हम स्थानीय लोग हैं, 270 लोग हैं और हमें उजाड़ दिया गया। कोई अतिक्रमण के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना दिया गया। प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। कोई बोलता है ये जवाब है, कोई बोलता है वे जवाब है, कोई बोलता है कि हाई कोर्ट जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों ने गुमराह कर रखा है और हमारे सामने रोज़ी रोटी का संकट है। इतने लोग परेशान हैं। महिला जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, महिला हमारी जुड़ी हुई हैं, कम से कम 70-80 महिला भी जुड़ी हुई हैं। बहुत परेशान है। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की फीस कहाँ से दें? ये देखो ना, हम सब अल्पसंख्यक लोग हैं। पिछले गुजराती भाई लोग हैं हमारे साथ, इतने गुजराती भाई लोग हैं। सरकार कहती है कि पिछड़े वर्ग का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा हो? एक हमारा अपना स्थायी रोजगार था, इसे भी छीन लिया सरकार ने। क्या करें? यानी हफ्ते के हफ्ते जो है ना आप लोगों का रोजगार था वो भी अब छीन चुका। तो आप लोगों के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कैसे पाला जाए। हाँ, देखो, सबसे सरकार को देखना चाहिए हमारी तरफ। हमने सरकार से यही मांग की है कि भाई हम तो अतिक्रमण में आते नहीं, अगर आते हैं तो आप हमें हटा दो, हमें तुरंत हटा दीजिए। नाली के 1 हफ्ते में लगाना है, 1 दिन लगाना है। सुबह को नगर निगम को शुल्क देना है, शाम को घर चले जाना है। कोई ये नहीं कि मेरी जगह ये है वो है। लेकिन रास्ता क्या निकलता है? जबकि जो है ना अगर हम माने सभी लोगों को, माननीय न्यायालय के जो फैसला होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो आपकी नज़र में जो है ना ये क्या है, किस तरीके से देखते हैं? ये भी तो हम न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, न्यायालय के सम्मान कर रहा है। कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपको रोक लगा दी, आपका बाजार निष्कासित कर दिया। या तो हमें कोई लिखित में जवाब दें भाई किस बेस पे निष्कासित हुआ, क्या हुआ। कोई गुंडा माफिया तो है नहीं भाई, रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं। सुबह को रोजगार करना, शाम को घर चले जाना। अच्छा ज़मीर साहब, आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि जिससे आप लोग ये कह सकते हो कि नहीं, हमें ये सब हमारा रोज़गार छीनो मत, हमें मिलना चाहिए? ऐसी कोई मुस्तकिल कोई पुख्ता चीज़ है आपके पास? पुख्ता चीज़ सब है हमारे पास, लिखित में भी है। हमें पिछली भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर श्री विजय बहुगुणा जी ने हमें लिखित रूप में दे रखा। सिटी मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है हमारे पास। और जी नगर निगम के नगर आयुक्त जो है नितिन सिंह भदौरिया, इनके आदेश है 270 आदमी के हमारे पास। और 270 आदमी का स्टे भी है हमारे पास।
अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ साथ क्या सरकार का भी कोई नुकसान है? सरकार का सारा ही नुकसान है, नगर निगम को नुकसान है। 3,20,000 रुपये बहुत होते हैं, कम से कम 15-16 आदमी की तनख्वाह जाती है। नगर निगम का तो शुल्क पर मंथ 3,20,000 रुपये कम से कम। जी 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 जी। और इसके अलावा वैसे जो जाता है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। इसका तो कुछ है ही नहीं। कोई अधिकारी आ गया, मेरा बेटा, मेरी औलाद है, इसे ये दे दो, इसे वो दे दो, वो तो सारे हैंडल करने पड़ते हैं बाजार वालों को। अच्छा, इस वक्त जो है ना सत्ता में केंद्र के अंदर भी भाजपा सरकार है और आपके उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। अच्छे दिनों की शुरुआत के इंतज़ार करते करते आप लोगों के सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो किसी सत्तासीन, किसी भी नेता से या किसी मंत्री से आप लोगों की कोई बात हुई है कि भाई हम लोगों के सामने हमारा क्या होगा? नहीं, देखो, ये हम जो है व्यापारी लोग हैं, हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल में ना पढ़ें। भाई पॉलिटिकल में पढ़ना हमारा काम नहीं है, हमें रोज़गार से मतलब है। बिल्कुल। हम पॉलिटिकल में पढ़ेंगे तो चारों तरफ खींचतान हो जाएगी, हमें बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। नहीं, फिर भी जो है ना एक आप जो है ना अपनी बात कहाँ रख सकते हैं? या तो कोई स्थानीय कोई नेता है या कोई मंत्री है या फिर जिसको आपने वोट दिया हो, उसके ऊपर आपका एक अधिकार बनता है कि भाई हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। हमारे तो ये राजपुर रोड के विधायक हैं जिनके क्षेत्र में बाजार आता है, हमने तो शकल भी नहीं देखी, कहाँ है विधायक जी, कहाँ नहीं। विधायक जी सुनेंगे क्या किसी? तो अभी तक जो है ना कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, जैसे आपने आज अपनी बात उठाने के लिए जो है ना एक आवाज़ भी उठाई, बुलंद भी आप लोगों ने आवाज़ की और नारेबाजी भी जो है ना आज हुई हैं। तो क्या कोई सरकारी तंत्र का कोई आदमी या कोई पार्टी का कोई आदमी आपके पास आया कि भाई आप ऐसा मत करो, हम कुछ जो है ना करेंगे, ऐसा हुआ कुछ? हमारे संगठन में हमारे गुजराती भाई हैं, काफ़ी जो है मोदी के करीब हैं, पूरे संबंध उनके भाजपा से है सारे। इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, सुनील नियाल गामा प्रदेश सचिव हैं। अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात रखूँगा, बात रख के आपको जवाब दूंगा। अब ये तो गुमराह वाली बात हो गई, बात रख के क्या जवाब देंगे? सब कुछ मान गए। नगर आयुक्त बोलता है कि बाजार लगाओगे तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी। बाजार लगाएंगे, इसे किस बात की हथकड़ी लग जाएगी? कि मेरे पास आदेश है कोर्ट के, आप बाजार नहीं लगा सकते, मैं लगवाऊंगा तो मुझे हथकड़ी लगेगी। अब दूसरी जगह जाते हैं, वो बोलता है भाई ये कोर्ट के आदेश है। तो हमें तो इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अच्छा ज़मीर साहब, क्या आश्वासन जो आपको मिला है, जी, आप अपने बच्चों का उस आश्वासन से पेट भर देंगे? भाई आश्वासन से तो किसी का आज तक पेट भरा नहीं वकील साहब। ये तो सब गुमराह करने वाली बात है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये हो रहा, वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भाई सारे लोग मान गए, एक अपर सचिव है, वो नहीं मानते इस बात को। नहीं, क्या कभी आप लोगों ने ये बात रखी कि भाई आप हमारा पक्ष जो है ना, अब न्यायालय का सम्मान आप भी कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए, और ये है भी जो है ना कि न्यायालय सर्वोपरि होता है, उसके आदेशों के पालन भी करना चाहिए, उसका जो भी फैसला आया उसको मानना भी चाहिए। तो क्या आप लोगों ने सरकार से अपनी बात कोई रखी कि भाई हमारा पक्ष रखो, आप जो है ना कोर्ट में जाके? तो कहा मैंने कि चलो मानते हैं, न्यायालय का आदेश है, हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। बहरहाल हमने सब व्यापारियों को, सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती की, कोई बाजार ना लगाए जब तक कोई प्रशासन से कोई खबर नहीं आए। तो हमारे लोग बेचारे चुपचाप बैठ के चले जाते हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं तो इधर से अधिकारी लोग आते हैं कि चले जाओ, नहीं तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। क्या हम अपराधी हैं? क्या हम अपना कारोबार नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं? क्या सरकार की आंख पे पट्टी बंद गई जो हमारी बात को नहीं सुन रही? छोटे छोटे गुजराती बस्ती के बच्चे हैं, वो बेचारे बिल बिला रहे हैं, उनके घर में खाने को भी नहीं है, कौन देगा इन्हें? बाकी एक जो है ना दुख की घड़ी पर है। देखिए, दुख की घड़ी को देखते हुए ही हमारे चैनल ने आप लोगों के सहयोग की ठानी है कि कम से कम कोई अधिकारी इस बात को सोचे कि भाई इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। तो वो अधिकारी भी आपको देख रहे हैं, राजनेता भी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बस हम किसी क्या कहें, हम तो अपनी तकदीर को कहेंगे। या तो कोई लिखित नोटिस नहीं है, नगर आयुक्त से पूछते हैं भाई क्या है, क्या मना है, कौन सा कोर्ट ने मना किया कि नोटिस है, मैंने कहा लिख के दे दो। वो कहते हैं हम लिख के नहीं दे सकते। क्या कोई ऐसा परिधान या संविधान या कोई ऐसा कानून है जो हमें जवाब नहीं देगा? कम से कम हमें बताए तो, इस वजह से तुम्हारी मार्केट नहीं लगती। हाँ, नहीं, वो आपने पूछा भी होगा कि भाई किस कानून के तहत जो है ना हम लोगों को, जबकि आप लोगों के पास अस्थाई जो है ना शुल्क की पर्ची भी है। पर्ची है, नगर निगम के आदेश हैं, IAS होते हैं DM के बाद।
भाई ISDM के बाद वही होता है, मगर वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ज़मीर साहब, आप एक बात बताइए, आपके पास ये सब चीज़ें हैं जी, और रास्ता आगे न्यायालय का भी खुला है, सभी के लिए खुला है, जी, जी, जी। तो क्या अगला कदम आपका न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे या क्या करेंगे? अपने बीवी बच्चों को ऐसी तड़पता नहीं छोड़ेंगे? जाएंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमसे लड़ी जाएगी। कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। चलिए, इसके अलावा और कोई रास्ता तो आपके जहन में अगर कोई हो कि क्योंकि सरकार भी है आपके सामने, न्यायालय भी जो है ना, सबसे पहले कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? नहीं, हमने तो ये कहा, मैंने कहा एक काम करिए आप, हमें इतने जितना जब तक आपसे जगह की व्यवस्था नहीं होती, आश्वासन दिया गया था कि आपको जगह दी जाएगी। भाई जगह कब मिलेगी? ये थोड़ा कोई पित्थू वाले दे दो या हरिद्वार डाल दो हमें ले जाके। चलो हम मानते हैं, जब तक जगह की व्यवस्था नहीं होती तो हमें जहाँ पर हम रोजगार करते हैं वहाँ करने दीजिए हमें। नहीं, अगर आपकी बातचीत जो है ना प्रशासनिक किसी भी अधिकारी से होती है तो एक अल्टरनेट आपके भी दिमाग में होगा कि साहब अगर यहाँ नहीं लगाने देते हैं तो और भी बहुत सी जगह है, जैसे जो है ना परेड ग्राउंड भी एक जगह आता है। ग्राउंड की एक पट्टी है, अभी अभी निगम की जमीन खाली हुई है, थाने के पास जगह है, वो दे दी जाए। और जहाँ हम लगाते हैं वहाँ तो अतिक्रमण है। MBD और जो नगर निगम का समझौता हो गया, 12 फुट दीवार पीछे जानी है। बिल्कुल। क्यों शासन इसमें लापरवाही कर रहा है? पहले सबसे पहले अतिक्रमण होता है तो परेड ग्राउंड की दीवार तोड़नी चाहिए थी, दीवार क्यों नहीं तोड़ी गई हो? अच्छा, एक सवाल यहाँ पर जाना ये भी आता है, हालांकि आप लोगों की जो मार्केट है वो तो टेम्परेरी लगती है, लेकिन उसी मार्केट के अंदर एक तिब्बती मार्केट भी है जहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से फुटपाथ जी, वो अवैध है जी, अवैध है, वो लगवाते हैं जी, हम थोड़ा लगा रहे हैं। जी, वो अवैध है जी, अवैध है, वो लगवाते हैं जी, हम थोड़ा लगा रहे हैं। भाई अवैध लगा रहे हैं, 500 आदमी लगाएं, 700 लगाएं, 270 आदमी हैं। अब जो भी पुलिस करती है, क्या करती है, वो अवैध लगवाती है, हमेशा लग जाती है वो तो। नहीं, ऑलरेडी इस वक्त जो है ना जहाँ पर संडे मार्केट लगती है वहाँ पर एक नज़ारा ये भी है कि अतिक्रमण दोनों ही तरफ है जो है ना, तो उस सिलसिले में आप लोग जो है ना क्या कहेंगे? कहने लगे भाई हमारे अलावा अगर उनके ऊपर भी कुछ हो, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो प्रशासन को दिख रहा है, प्रशासन को, प्रशासन आँख मीच के चला जाता है। प्रशासन को सब दिख रहा है ना, यानी कि दिखता है, अनदेखी करता है, अनदेखी कर जाते हैं प्रशासन तो वहाँ पर तो जो है ना बड़े बड़े जो है ना प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं, राजनेता भी निकलते हैं, सब निकल जाते हैं जी, सब देख के निकल जाते हैं सब। इन्हें सिर्फ वही दिखता है कि संडे मार्केट। चलिए ज़हीर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको जनता भी देख रही है, जनता को अब ये बताइए, जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं उन लोगों से क्या अपील है आपकी, कि उन लोगों के सामने क्या बात रखेंगे कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करें? क्या अपील है आपकी? जी, हमसे तो हाथ जोड़ के विनती है, जो भी प्रशासन अधिकारी है, नगर आयुक्त है, कमिश्नर है, MBD सचिव है, कोई भी है, इन्हीं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इतने हमारी जगह की व्यवस्था नहीं होती, इतने हमें पुरानी जगह पर बैठने दिया जाए। चलिए, आज हमने बात की ज़हीर अहमद कच्छन से, जो संडे मार्केट व्यापार संगठन के अध्यक्ष भी हैं। एक मामला जो कोर्ट का आदेश आया था, उस आदेश को लेकर हालांकि इनका साफ तौर से कहना है कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, लेकिन सरकार को उनका पक्ष रखना चाहिए। उनके जो परिवार है उनके सामने जो, और उनके सामने जो रोज़ी रोटी का संकट है और उनके परिवार के भूखे मरने की जो स्थिति इस वक्त जो है ना बनी हुई है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। नेशन वन के इस प्रोग्राम में मेरे साथ आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।